Hello students, this video is related to law of reflection using wave theory और Huygens principle. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ हाइगन प्रिंसिपल एंड वेव थ्योरी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स थी लाइक वेव फ्रंट, वेवलेट्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट. ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की हैं. एंड हाइगन प्रिंसिपल का यूज़ करके हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट इज़ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. एंड फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, या हम कह सकते हैं एट अ कॉमन पॉइंट जिसको हम ओ से डिनोट कर सकते हैं. सो वही चीज़ हमें प्रूव करनी है दैट इज़ एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर बट बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल. Now before starting this video or this topic we have to know that what are converging wavefronts and what are diverging wavefronts. So we have two types of spherical wavefronts. Spherical wavefronts क्या होते हैं ये हमने previous video में discuss कर चुके हैं कि अगर हमारे पास point source हो और उस पॉइंट सोर्स की वजह से डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट हमारी स्प्रेड होती है एंड लाइट वेव जो स्प्रेड हो रही हैं, जो वेव्स सेम फेज में हैं, अगर हम उनके पॉइंट्स को जॉइन कर दें तो हमें जो एक स्फीयर शेप में एक वेव फ्रंट मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड स्फेरिकल वेव फ्रंट. लेकिन उस केस में कंडीशन है कि पॉइंट सोर्स होना चाहिए. So spherical wave fronts are of two type, that is converging spherical wave front and another one is diverging spherical wave front. So converging spherical wave front ऐसा होता है जिसमें कि हमें लाइट रेज ऐसी अपीयर्स हों कि वो एक पॉइंट पे आने के बाद कन्वर्ज हो रही हैं. वेव फ्रंट्स तो बनेंगे उसकी वजह से, लेकिन लाइट रेज आर अपीयर्स टू कम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. Whereas in diverging spherical wavefronts में light rays appears like comes out from a point source, इस तरीके से appear हो, और वेव फ्रंट हमारे पास उस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में बनेंगे, जबकि कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट में हमारे पास वेव फ्रंट्स बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉर्म हो रहे हैं. Now we have to derive angle I is equals to angle R or prove that this second law of reflection by using Huygens principle. So by seeing in this diagram, let we have M1 M2, हमारे पास एक reflecting surface है जिसमें कि ये वाला पार्ट इसका रिफ्लेक्टिंग है, अदर पार्ट जो ये हमने इस लाइन से डिनोट कर रखा है इस पे पेंट किया हुआ है. एंड लेट ए बी दिस इज़ द रे जो कि प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट एट एन एंगल आई. प्लेन वेव फ्रंट मीन्स वेव फ्रंट्स हमारे पास थ्री टाइप्स की होती हैं, एक स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल और दूसरी थर्ड होती है प्लेन वेव फ्रंट. प्लेन वेव फ्रंट तब बनती हैं जब हमारे पास लाइट रेज इन्फिनिटी से पैरेलल आएँ और एक प्लेन के ऊपर इस तरीके से परपेंडिकुलर फॉल हो, तब उसके लोकस से जो वो लाइट रेज पास होंगी, एक ये फर्स्ट प्लेन फिर सेकंड प्लेन, ऐसी रेज को हम बोलते हैं. ऐसी रेज की वजह से जो वेव फ्रंट बनता है दैट इज़ कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट. तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ए बी हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है और इस वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे बिहेव्स लाइक अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट. ये सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स की तरह काम करेंगे और इनको हम बोलते हैं वेवलेट्स. एंड लेट A1 and 2 बी द टू पैरेलल रेज. दिस इज़ फर्स्ट रे, दिस इज़ सेकेंड रे. ये दो पैरेलल रेज हैं क्योंकि रेज जब पैरेलली फॉर्म हो आएंगी और एक फ्रंट एक वेव के ऊपर एक प्लेन के ऊपर फॉल होंगी तभी हमारे पास पैरेलल वेव फ्रंट फॉर्म होगा. सो फर्स्ट एंड सेकेंड आर द टू पैरेलल रेज कॉरस्पॉन्डिंग टू ए बी वेव फ्रंट, जो कि क्या बना रही हैं, ए बी वेव फ्रंट को फॉर्म कर रही हैं. अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी कहती है कि हर एक पॉइंट वेव फ्रंट के ऊपर बिहेव करेगा सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेंथ. एंड कंसीडर अ सेकेंडरी वेवलेंथ स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट बी, और हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेवलेट है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इस पूरे वेव फ्रंट के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट विच स्ट्राइक्स द M1 M2 फेस एट A डैश. और ये सेकेंडरी वेवलेट
M1 M2 इस सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन एट अ पॉइंट ए डैश. सो यू नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. एंड लाइट की जो वेलोसिटी होती है, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c मल्टीप्लाई बाई t, जो डिस्टेंस हो गया इस वेव का, दैट इज ct. और जो लाइट ट्रैवल कर रही है, बी रे जो हमारी ट्रैवल कर रही है इस पॉइंट तक, ए डैश पॉइंट तक, तो वो टी टाइम के अंदर उसने सी टी डिस्टेंस कवर किया. सो सच दैट which strike the M1 M2 face at A dash in time t, such that BA dash is equals to CT, whereas C हमारे पास velocity है light की. The secondary wavelet starting from A will also cover a distance CT in time t. जो secondary wavelet A यहाँ से start होगी, ये भी CT distance cover करेगी और T time में ही cover करेगी. सो टेकिंग पॉइंट ए एज अ सेंटर, अगर हम इस पॉइंट को सेंटर मान के चलें, सोर्स का सेंटर मान के चलें, जिसकी वजह से हमें प्राइमरी वेव फ्रंट, उसके ऊपर वेवलेट्स, देन सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है. अगर हम इस पॉइंट को सोर्स मान के चलें, ए पॉइंट को, तो ड्रॉ स्फीयर और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें वेव फ्रंट इस तरीके से मिलेंगे, और हमने इसीलिए इस बी डैश पॉइंट पे आर्क लगाई और उस आर्क के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और उस टेंजेंट को हमने मीट कर दिया एट पॉइंट ए डैश टू दिस स्फीयर. सो इट इज़ क्लियर दैट कि ए डैश और बी डैश आर इन सेम फेज, क्योंकि हमें जो वेव फ्रंट मिलता है, जब हम सेम फेज की लाइट के सोर्सेज को जॉइन करते हैं, जो लोकस हमारे पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड वेव फ्रंट. सो जब हमने इस टेंजेंट को ड्रॉ किया, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि बी डैश और ए डैश दोनों ही सेम फेज में हैं. हेंस जो ए डैश और बी डैश से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमें मिल रहा है, मतलब ये तो हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट था, जो कि प्लेन पैरेलल लाइट आने की वजह से प्लेन वेव फ्रंट हम बोल रहे थे. बट अकॉर्डिंग टू दिस Huygens principle and the light falling from B to at point A dash, ये जो हमें वेव फ्रंट मिला, that is called secondary wave front. So B dash, A dash and A is called angle of reflection, and A dash is called angle of incidence. तो यहाँ से हमारे पास दो ट्राइंगल बन रही हैं, that is BA dash and another one is B dash A dash. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम करते हैं, तो वी कैन से दैट कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. जब हमें एक एंगल को प्रूव करना होता है दूसरे एंगल के इक्वल, तो मैथमेटिक्स में हम पहले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं. सो इस ट्राइंगल में हम देख सकते हैं कि जो ए बी डैश, जो कि लेंथ है वेव की, या हम कह सकते हैं लाइट की वेव लेंथ है, एंड बी एंड ए डैश इज ऑल्सो अ वेव लेंथ ऑफ लाइट, जो कि हमने अभी फाइंड आउट करी, विच इज़ इक्वल्स टू सी टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टी टाइम में. सिमिलरली ए बी डैश जो वेव है, वो भी सी टी डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है टी टाइम में. दिस इज़ फर्स्ट पार्ट. सेकेंड, इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है, दैट इज़ ए डैश एंड ए डैश, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर कॉमन है, कॉमन साइड है. थर्ड प्रॉपर्टी इज़ एंगल बी एंड एंगल बी डैश विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, और किसी भी ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें कोई भी तीन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कराना है. सो वी कैन से दैट एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये पार्ट 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, और दोनों ही ट्राइंगल में जो ये वेव की लेंथ है विच इज़ इक्वल्स टू सी टी, जो कि सी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन टाइम टी में. So we can say that triangle BAA dash and triangle B dash AA dash are congruent to each other. So we can write it, triangle ABA dash is congruent to triangle AB dash A dash, or triangle or angle BAA dash is equals to angle BA dash A, और एंगल जो BAA dash है हमारे पास, that is BAA dash वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I के बराबर, and B dash A dash A is equals to angle of reflection, that is equals to R. So we write it as angle I is equals to angle R.
जो कि सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, एंड इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर से ये क्लियर हो रहा है कि इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू रिफ्लेक्टेड सरफेस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, जो कि फर्स्ट लॉ है ऑफ रिफ्लेक्शन. So by using Huygens principle we prove that angle I is equals to angle R, and all incidence ray, reflected ray and normal lies on the same plane. So this is all about law of reflection using wave theory or Huygens principle.